गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर मैं क्लास 9th एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ और सोशल साइंस में सबसे पहले मैंने लिया है जियोग्राफी चैप्टर 1 क्लास 9 जो कि है इंडिया साइज एंड लोकेशन। देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जियोग्राफी में जो 9th में या फिर 10th में आने वाले जितने भी चैप्टर्स है उसका बेस आपको ये चैप्टर बना के देने वाला है, क्योंकि इसमें हम इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के साइज के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट जो फीचर्स हैं इंडिया के उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बाउंड्री, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज, डिफरेंट स्टेट्स, सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है इसकी लोकेशन। देखिए ये जो मैं सीरीज चला रही हूँ इसमें मैं आपको बुक की हेल्प से वर्ड बाय वर्ड यहाँ पर चीज़ों को समझाऊंगी, ठीक है, ताकि आपका बेसिक एक बार क्लियर हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप इधर उधर कितना भी इधर उधर से पढ़ लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो बेसिक है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है। तो इसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, तो मैं इसमें आपको बताऊंगी किस तरीके से आप बुक के अंदर नोट्स को अपने बना सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की, खरीदने की, यहाँ से कोई डिफरेंट बुक पढ़ने की जरूरत, तो आपको एनसीईआरटी को ही यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इंडिया में आपको वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस हैं वो देखने को मिलेगी, जैसे कि इंडिया में सिविलाइजेशन हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से हम उसे जानते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, उनमें है सबसे पहली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है, फिर आ गई आपकी हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। दीज आर 4 एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड और इंडिया हैज वन ऑफ देम। इंडिया में हड़प्पन एंड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो फ्लरिश की थी, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है इट हैज अचीव्ड मल्टीफेसेटेड सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। पहले मैं बता दूं डिकेड्स का मतलब होता है 10 ईयर्स, द टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, लेकिन यहाँ पे कितने डिकेड्स की बात हो रही है? लास्ट 5 ईयर्स मींस लास्ट 50, ठीक है। 5 मींस इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट 50 ईयर्स के प्रोग्रेस के बारे में बात हो रही है। तो इंडिया ने किस टाइप की प्रोग्रेस देखी है? मल्टीफेसेटेड मींस डिफरेंट फील्ड्स में वी हैव सीन प्रोग्रेस और वी हैव विटनेस प्रोग्रेस, जैसे कि सोशल फील्ड पे, पॉलिटिकल फील्ड पे, इकोनॉमिक फील्ड पे एंड एट डिफरेंट फील्ड्स वी हैव सीन, टेक्नोलॉजी के फॉर्म में आगे हम पढ़ेंगे। इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के फील्ड में वी हैव डेवलप्ड, ओके, इंडस्ट्रीज डेवलप की है हमने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ठीक है, जैसे कि इसरो आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि हम वर्ल्ड में टॉप 5 जो इकोनॉमीज हैं उसमें 5th नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। इंडिया हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के मेकिंग में इंडिया हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, क्योंकि इंडिया ही वो गेटवे है जो एकदम जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उसके लिए जो ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है, क्योंकि इंडिया, ये हम इसी चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे कि इंडिया एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर लोकेटेड है, जो कि इंडियन ओशन का कंप्लीट एक्सेस है इंडिया के पास। तो इंडिया स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हिस्टोरिकल रोल बहुत प्ले किया है इंडिया ने। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं लोकेशन। लोकेशन में आपको सबसे पहले 2 चीज़ के बारे में पढ़ना है जो इस चैप्टर में बार बार बात होगी। यहाँ पे देखिए वर्ड दिए हैं लैटिट्यूड एंड दूसरा वर्ड दिया है लॉन्गिट्यूड। वैसे तो आप प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ पढ़ के आए हुए हैं दैट व्हाट डू यू मीन बाय लैटिट्यूड एंड व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँगी, देखिए लैटिट्यूड की बात अभी मैं नहीं कर रही हूँ, ये बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को दैट व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये 2 डिफरेंट टर्म्स हैं, लैटिट्यूड एंड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। लेकिन बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैं चैप्टर में कहाँ पर लैटिट्यूड वर्ड का यूज़ कर रही हूँ, कहाँ पर आई एम यूजिंग द वर्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पहले मैं ये 2 टर्म क्लियर कर लूँ दैट व्हाट इज लैटिट्यूड। ये मैं सिर्फ आपको एक तरीके से इमेज के फॉर्म में ही दिखा पाऊंगी, एग्जैक्ट मीनिंग ये कंफ्यूजन मुझे क्लियर करने के लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी लैटिट्यूड की बात हो रही है या फिर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए ये है अर्थ, ठीक है। तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आर
सर्कुलर इमेजिनरी लाइंस विच रन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, मतलब वो सर्कुलर अर्थ के अराउंड इमेजिनरी सर्कुलर लाइन्स, दीज आर ऑल इमेजिनरी लाइन्स। पहली बात तो ये दोनों इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, दीज आर नॉट एक्चुअली ड्रॉन देयर, एक्चुअली वो है नहीं रियलिटी में, बट हमने अपनी स्टडी को कन्वीनियंट बनाने के लिए, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइन्स हैं जो कि इक्वेटर, ये हो गया सेंटर पे हमारा इक्वेटर, 0 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड 0 डिग्री, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ से इक्वेटर से सर्कुलर लाइन्स जो हैं वो, ठीक है, इक्वेटर से कहाँ जा रही है, पोल्स की तरफ। सर्कुलर पोल पे एकदम डॉट की तरह होता है, इट्स नॉट अ कंप्लीट सर्कुलर लाइन एट द पोल। तो पोल पे क्या है, ये जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है ये एक डॉट की तरह है, ठीक है। मैंने क्या बताया, ये है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सिमिलरली ये सदर्न हेमिस्फीयर में भी इस तरीके से ये जो है, दीज आर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, दीज आर इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस विच रन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, पोल्स से इक्वेटर से पोल्स की तरफ सर्कुलर लाइन, ठीक है, ये ड्रॉ हो रही है एट 1 डिग्री इंटरवल। एक चीज ध्यान रखनी है, ये कहाँ पर है, ये 1 डिग्री इंटरवल की बात कर रही हूँ मैं। एट 1 डिग्री इंटरवल दीज पैरेलल लाइन run from equator to circular parallel lines run from equator to poles, ठीक है। पैरेलल क्यों बोला है, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन है। डिस्टेंस मेंटेन है, कैसे मेंटेन है, मैंने बोला ना, एट 1 डिग्री इंटरवल, आई टोल्ड यू एट 1 डिग्री इंटरवल, इसीलिए इन्हें पैरेलल लाइंस बोला जा रहा है, पैरेलल सर्कुलर लाइंस जिनके बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी, ठीक है। बाकी कंफ्यूजन की है, कितने पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं, ग्लोब पर कितने हैं, मैप पर कितने हैं, लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, क्या ये 180 है, 181 है, 179 है, एक्चुअली में कितने हैं, ये कंफ्यूजन मैं आपकी क्लियर करूंगी डिफरेंट वीडियो में। अभी इस चैप्टर में आपको इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको देखना है कि जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है ये कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन से दिख रही है आपको, हॉरिजॉन्टल है ये, देखो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है, इस तरीके से, दीज आर हॉरिजॉन्टल। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ये वर्टिकल लाइंस है। लॉन्गिट्यूड्स क्या है, वर्टिकल लाइंस है। मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। सो दीज आर वर्टिकल लाइंस विच जॉइन longitudes are vertical line which join नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ये ज्वाइन करती हैं। रिमेंबर वन थिंग, दीज आर नॉट पैरेलल, डिस्टेंस मेंटेन नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन नहीं है किसके बीच में, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन नहीं है बिटवीन दी टू लॉन्गिट्यूड्स। किन्हीं भी दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस इक्वल नहीं है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि डिस्टेंस इक्वल नहीं है, सेंटर पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। जैसे पोल्स पे जा रहे हैं, पोल्स पे जाते जाते डिस्टेंस 0 हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो ऑल द लैटिट्यूड्स आर मीटिंग एट दी पोल्स। पोल्स पे जब मीट हो रहे हैं, जब वो मीट हो रहे हैं मीन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिस्टेंस 0 हो गया। डिस्टेंस कहाँ है, तो यहाँ पर सेंटर पे इनके बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये पोल्स की तरफ जा रही हैं लॉन्गिट्यूड, दे आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट जिसे हम पोल कह रहे हैं। पोल पे कन्वर्ज हो रही है सारी की सारी, और डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस 0 हो गया। तो सेंटर पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स, बट एज दे आर रीचिंग पोल द डिस्टेंस क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। मिनिमाइज भी नहीं हो रहा है, 0 हो जा रहा है डिस्टेंस पोल पे बिटवीन दीज लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। इन टोटल वी हैव 360 लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स फिक्स हैं 360 एट 1 डिग्री इंटरवल, ठीक है, 360। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, अब क्या बात करता है, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। दो टर्म्स, जो हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की बात करेंगे वो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे वो वर्टिकल लाइंस है। अभी के लिए फिलहाल फॉर दिस चैप्टर आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, सबको पता है इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, बी इट इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज हो, चाहे हमारी एथनिसिटी हो, चाहे कल्चर हो, चाहे रिलीजन हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, फूड हो, इंडिया बहुत डाइवर्स है, ठीक है। तो ये बात तो ट्रू है। इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। इसको कैसे रीड किया जाता है, ये साइन है डिग्री का, एंड दिस इज द साइन ऑफ, ये हो गया आपका मिनट्स, ठीक है। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये ध्यान रखना है। एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। इफ यू विल आस्क मी क्या ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है, हाँ 100% दीज नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे MCQ बनता ही बनता है, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। यहाँ से इस पैराग्राफ से 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं इजिली। पहला क्वेश्चन ये है कि पहला
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंडिया लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी। सो इंडिया, देखो अगर आपको सेपरेटली क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पे आपको ऑप्शन में नॉर्दर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न, ठीक है, इस टाइप से दे रखे हैं, ऑप्शन में वेस्टर्न, नन ऑफ दीज ऐसे दे रखे हैं, तो आप नॉर्दर्न वहाँ पे आंसर लगा दोगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर दे रखा है इंडिया लाइज इन विच ऑफ द हेमिस्फीयर, ऑप्शन में आपको दे रखा है नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न, बोथ ए एंड बी, तो वहां पे आप क्या लगाओगे, बोथ ए एंड बी। वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखो यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है, ये मैंने सपोज कर लिया ये अर्थ है। वैसे अर्थ की एक्चुअल शेप हमने पढ़ी है 6th क्लास में। व्हाट इज द एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ? इट इज जियोइड, जो कि आपको इस मैप में देखने को, मैप नहीं, एक तरीके से ये ग्लोब गिवन है, इस ग्लोब में आपको देखने को मिल रहा है। दिस इज द एक्चुअल शेप, जो कि क्या है, पोल्स पर से फ्लैट है एंड इट इज बल्जिंग आउट एट दी सेंटर, यहाँ पे सेंटर पे बल्ज आउट कर रही है। दिस इज द रियल शेप ऑफ अर्थ। ये क्या है, जियोइड है। कौन सी शेप है, जियोइड। लेकिन मैं यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं एक स्फेरिकल शेप ले रही हूँ। इसमें अगर मैं यहाँ पर इक्वेटर ड्रॉ करती हूँ, जो कि हमारा है एट 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे इक्वेटर है। इक्वेटर मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आपको यहाँ दिख रहा है ये इक्वेटर क्या कर रहा है, ये सर्कुलर लाइन है, ठीक है, इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, तो ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है। इक्वेटर जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, इट इज डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स, या फिर 2 इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, जिन्हें हम हेमिस्फीयर बोल देंगे, क्योंकि हम स्फेरिकल शेप यहाँ मान के चल रहे हैं, तो ये हेमिस्फीयर हो गया। तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ है, ठीक है, अपर पोर्शन में जो है ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड विच इज एट द लोअर पोर्शन ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर। तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? इंडिया कंप्लीटली लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब सदर्न में उसका कोई भी पार्ट नहीं, इतना सा भी पार्ट नहीं है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंप्लीटली इंडिया लाई करा, तो याद रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिमाग में रखना है। उसके बाद ये तो मैंने कैसे डिवाइड किया, विद द हेल्प ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब यहाँ पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ले लेती हूँ। ये क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड रिमेंबर, वर्टिकल लाइन विच जॉइंस नॉर्दर्न एंड सदर्न पोल, ठीक है। अब यहाँ पर हो गई ये वर्टिकल लाइन हो गई। अब ये फिर से क्या कर रही है, इस अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है। एक हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एक हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इंडिया लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर मैं कंबाइंड मुझे बोलना है, कंबाइंड बोलना है, तो मैं बोलूंगी इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहाँ लाई करता है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर दिया और ये लैटिट्यूडनली डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैं कंबाइंड ले रही हूँ, कंबाइन ले रही हूँ मैं यहाँ पर अभी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब इस कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे देखो, मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है इंडिया की लोकेशन, ठीक है। इन चारों में से कौन से क्वाड्रेंट पे है, मुझे इतना पता है, इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर मैं इस वाले पोर्शन को देखूं तो ये नॉर्दर्न तो है, ठीक है, क्योंकि इस लाइन से ऊपर की तरफ है। ये हो गया नॉर्दर्न, ये भी हो गया नॉर्दर्न, क्योंकि इस लाइन से ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये हो गया सदर्न, ये हो गया सदर्न, क्योंकि ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड 0 डिग्री से नीचे की तरफ है, लोअर में है, तो ये सदर्न सदर्न हो गए। तो सदर्न, इंडिया तो सदर्न में लाई करता ही नहीं है, तो ये दोनों तुम्हारे किसी काम के है ही नहीं, ये दोनों किसी काम के है नहीं, ठीक है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन बची हुई है। अब यहाँ पे देखो, अब दूसरा भी तो है, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, ईस्टर्न में भी कर रहा है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न दोनों में लाई करता है। तो ये वाले देखो, ये है हमारे इस लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के वेस्ट में, तो ये हो गया वेस्ट, और ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में, तो ये ईस्ट। तो इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में इंडिया लाई कर रहा है, इस क्वाड्रेंट में। दिस इज द लोकेशन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, ये तो सिर्फ हेमिस्फीयर बताया हमने। अभी क्या बताया कि इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर बन गया, ठीक है। अभी तो मैंने क्या बताया, सिर्फ हेमिस्फीयर, कौन सा हेमिस्फीयर में लाई करा। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको बतानी है तो आपको वो लैटिट्यूड और वो लॉन्गिट्यूड एग्जैक्ट बताना होगा, और वो गिवन है आपकी बुक में। पहला तो लैटिट्यूड गिवन है, मतलब द नॉर्दर्न मोस्ट एंड द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड आपको गिवन है। ये जो पहला है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ये इंडिया का सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है। इंडिया का क्या है, सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड। अभी के लिए ध्यान रखो, लैटिट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड ये जो है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ये इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है, ठीक है। इंडिया का क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड। ये चीज समझ में आई, इतना समझ में आया। अब देखो, मैं आपको मैप में लेके चलती हूँ, मैप में मैं आपको समझाऊंगी यही चीज, ठीक है। ये देखो, ये है इंडिया,
ठीक है, ध्यान से देखना। हमें क्या करना है, हमें जो इंडिया के लैटिट्यूड्स हैं गिवन, सदर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट क्या थे, डू यू रिमेंबर? सदर्न मोस्ट है 8 डिग्री 4 मिनट्स क्या, नॉर्थ। अब एक चीज ध्यान रखना, हियर दिस एन हियर इज नॉट रेफरिंग टू नॉर्दर्न डायरेक्शन, नो, एन यहाँ पर नॉर्दर्न डायरेक्शन को रेफर नहीं कर रहा है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ, नो, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एन किस लिए स्टैंड कर रहा है, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं है, हेमिस्फीयर की बात हो रही है। एन क्या यहाँ पर रेफरेंस दे रहा है, एन रेफर कर रहा है टू दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कि ये जो लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है, ये कहाँ है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लैटिट्यूड है। ये चीज समझ गए, ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लैटिट्यूड है, ठीक है, क्योंकि ये जो मैग्नीट्यूड है ना 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ये आपको सदर्न हेमिस्फीयर पे भी मिलेगा, बट वहां पर एस के साथ होगा। एस क्या रिप्रेजेंट करेगा कि सदर्न हेमिस्फीयर का 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड है, ठीक है। यहाँ पर अगर 8 डिग्री 4 मिनट्स एन लिखा है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का 8 डिग्री 4 मिनट्स है, ये चीज याद रखोगे, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ है, लैटिट्यूड है, ये चीज समझ गए। तो ये तो है सदर्न मोस्ट। अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जब मैप में ड्रॉ करने को आता है सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड तो बच्चे इसको नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड मान लेते हैं 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ को, ठीक है, क्योंकि ये नंबर छोटा है। किससे छोटा है, ये छोटा है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ से। ये क्या है, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट को क्या कर देते हैं 8 डिग्री 4 मिनट्स कर देते हैं और सदर्न मोस्ट को 37 डिग्री 6 मिनट, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हो गया हमारा, ये नॉर्दर्न मोस्ट है, ठीक है, तो इसमें डिजिट छोटी होगी। बच्चे ऐसे समझते हैं कि इसमें डिजिट छोटी होगी और जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे डिजिट बड़ी होती गई और ये 37 6 मिनट्स नॉर्थ हो गया। बच्चे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है, बहुत बड़ी मिस्टेक क्यों है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ये चीज भूल जाते हैं कि इक्वेटर किधर है। ये कंफ्यूजन आपको दूर करनी है, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। मैं ये कह रही हूँ आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप कैसे इस कंफ्यूजन को दूर करोगे, आप यहाँ पे देखो, इस टिप पे आ जाओ, श्रीलंका दिख रहा है आपको, तो इसमें मैं यहाँ पे ट्राई करूंगी आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने का कि ये देखो यहाँ पर ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने जो ड्रॉ की है, ये लाइन किस पॉइंट को टच कर रही है, एक बार मैं ढंग से ड्राइंग ड्रॉ कर दूं। यहाँ पे देखिए ये किस पॉइंट को टच करे, ये इस सदर्न मोस्ट पॉइंट को टच करे। इंडिया का क्या है, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट। आपको इन टर्म्स को ध्यान में रखना होगा बिल्कुल। इंडिया का क्या है, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट। कहाँ का, इंडियन मेन लैंड का। देखो ये जो पोर्शन है ये है इंडियन मेन लैंड, इसको बोलते हैं इंडियन मेन लैंड, ठीक है, क्योंकि आइलैंड्स वगैरह ये डिफरेंट चीज़ हो गई। इंडियन मेन लैंड के मैंने कौन से पोर्शन को यहाँ पे हाईलाइट किया है, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है ये वाला पोर्शन, ये है सदर्न मोस्ट। सदर्न मोस्ट मैंने आपको क्या बताया, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ ही होगा, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ नहीं होगा। क्यों, यहाँ पर देखो, अब इक्वेटर की अगर मैं ध्यान दूं, मैंने आपको क्या बताया, इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब इक्वेटर से ऊपर, सिंपल, इक्वेटर से ऊपर। इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री। जब ये 8 डिग्री है और इंडिया इक्वेटर से ऊपर लाई करता है, इसका मतलब इक्वेटर यहाँ कहीं नीचे होगा, और वो क्या है, वो होगा 0 डिग्री। वो होगा क्या, 0 डिग्री, ठीक है। तो जब हम 0 डिग्री से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो पहले 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ आएगा या 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि ये जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इंडियन मेन लैंड का, इंडियन मेन लैंड। आपको यहाँ पे वर्डिंग्स पे बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इसी में कंफ्यूज कर देते हैं एमसीक्यूज में। तो यहाँ पर इंडियन मेन लैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ना कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, वो नॉर्दर्न मोस्ट है, ठीक है। उसकी तरफ चलते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इंडिया का, देखो ये रहा नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड, ये नॉर्दर्न मोस्ट टिप है इंडिया की, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट है ये हो गया आपका क्या, नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड, इट इज 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। अब ये नंबर्स आप कैसे भी लर्न करो, यू हैव टू लर्न और रिमेंबर दीज नंबर्स। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ क्या था, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, या फिर सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ,
ठीक है। और यहाँ पर नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि जो सदर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है इंडिया के वो कौन कौन से है। सदर्न मोस्ट 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, नॉर्थ हियर रेफर्स टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ है सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इंडिया का, ठीक है, क्योंकि वो इक्वेटर से पास है, ठीक है। तो 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो पहले क्या आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ये है सदर्न मोस्ट टिप इंडिया की, ठीक है। इंडियन मेनलैंड, मेनलैंड बार बार याद रखना, मेनलैंड, ठीक है। मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, सबसे ऊपर जो पॉइंट है नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया का वो है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। दोनों नॉर्थ हैं, दोनों नॉर्थ है। नॉर्दर्न मोस्ट नॉर्थ, क्योंकि एन यहाँ पर हेमिस्फीयर दिखाता है ना कि डायरेक्शन। सदर्न मोस्ट है लेकिन एस नहीं यूज हो रहा है। एस क्यों नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में लाइन नहीं करता है, इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर दोनों केस में एन और एन ही आएगा। एमसीक्यू में आपको कंफ्यूज करेंगे एस देख, ठीक है, एस नहीं आएगा। सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड भी है अगर तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ ही आएगा आंसर में, एस नहीं आएगा, क्योंकि एस हियर मीन्स सदर्न हेमिस्फीयर, जो कि इंडिया लाइन नहीं करता सदर्न हेमिस्फीयर में। तो एस अगर सदर्न मोस्ट बोला जा रहा है, सदर्न मोस्ट, उसके लिए एस यूज नहीं करोगे। एस यहाँ पर यूज हो रहा है रेफरेंस किसका, हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो अब हम दूसरी चीज की तरफ चलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इस लेक्चर को यहीं खत्म करूंगी। जो दूसरी चीज हमने सीखी है इस चैप्टर में वो है लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो इंडिया के जो लॉन्गिट्यूड्स है कौन से, वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। तो वेस्टर्न मोस्ट कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ पर हमें क्या करना है, वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट। तो अभी जो मैं ये नाम ले रही हूँ वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट, ये तो डायरेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्शन है वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कौन से, वेस्टर्न मोस्ट, देखो ये रहा, ये हो गया इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, ये है 68 डिग्री 7 मिनट्स, क्या ईस्ट, क्या ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूड अभी हमने देखा था, जो मैंने स्फीयर ड्रॉ करके आपको दिखाया था कि जो अर्थ जिसको हमने स्फीयर माना है उसको जो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। अब जो लॉन्गिट्यूड डिवाइड कर रहा है वेस्ट और ईस्ट पे, तो इंडिया कहाँ लाई करता है, ईस्टर्न में, इसीलिए ई यहाँ पर, इंडिया लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर है तो ये वेस्टर्न मोस्ट है, क्या ये वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, लेकिन यहाँ पर डब्लू नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि डब्लू यहाँ पर वेस्टर्न हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, लेकिन इंडिया लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, ई। तो ई क्यों यूज हो रहा है यहाँ पर, ई हियर स्टैंड फॉर ईस्टर्न हेमिस्फीयर। भले ही वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड की बात कर रही हूँ मैं, वेस्टर्न मोस्ट क्या है, डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ई क्या है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रहेगी। वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, ई ही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, ये रहा ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास है ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, ये है 97 डिग्री 25 मिनट्स, क्या आएगा, ई, क्या आएगा, ई। अगेन फिर से ई स्टैंड्स फॉर ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आपने लैटिट्यूड के केस में देखा दोनों में एन और एन आ रहा था, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो लॉन्गिट्यूड्स के केस में, ठीक है, जो वेस्टर्न मोस्ट है, चाहे वो वेस्टर्न मोस्ट है चाहे वो ईस्टर्न मोस्ट है, दोनों के केस में क्या लिखा है, ई। ई क्या दिखा रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, याद रहेगा। सबसे पहले हमने क्या बात की, सबसे पहले हमने बात की दैट इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड डिवाइड करता है नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, जिसमें से इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। फिर हमने बात की लॉन्गिट्यूड की, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है अर्थ को, जिसमें से इंडिया लाई करता है ईस्टर्न। अगर मैं कंबाइंड बात करूँ तो मैंने आपको बना के दिखाया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंडिया लाई कर रहा है, जो कि है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन। उसके बाद हमने इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा, जो कि सदर्न मोस्ट है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, एंड हियर स्टैंड्स फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न लैटिट्यूड है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, एंड हियर स्टैंड्स फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। उसके बाद हमने बात की लॉन्गिट्यूड्स की, तो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिया का हो गया 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, ईस्ट हियर स्टैंड्स फॉर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड जो ईस्टर्न मोस्ट मेरा जो लॉन्गिट्यूड है इंडिया का वो हो गया 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट,
ईयर स्टैंड्स फॉर ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आई होप इतना क्लियर है, इतना आप रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।